अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। पाकिस्तान ने भी अपने आप को इंडस जो कह लो कि सिविलाइजेशन होती है उसके साथ जोड़ना शुरू कर दिया है। तो उसी हवाले से एक वीडियो लेके आए हैं, देखते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो के ऊपर हमारा ओपिनियन आप जानना चाहें तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मेरा नाम है नदीम इकबाल चंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खुखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों बहुत हंसी भी आ रही है लेकिन हैरानी भी हो रही है कि पाकिस्तान इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन को क्लेम कर रहा है। मतलब पिछले 80 वर्षों से जब से वो देश बना है आज तक कभी उसको उसकी याद नहीं आई। लेकिन भारत सरकार ने पिछले साल जो कदम लिया था इंडस रिवर को लेकर, उसके बाद से हैरान परेशान हो रखा है पाकिस्तान। और आप देख सकते हो यहाँ पर, माई नेम इज पाकिस्तान, आई वॉज एन अरब एस्टरडे, हड़प्पन टुडे। तो ये बहुत बड़ा एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। इस वीडियो के अंदर डिटेल से हम जानेंगे कि मामला क्या है, पाकिस्तान करना क्या चाह रहा है, ये 5000 साल की जो हिस्ट्री है उसको वापस से क्यों लिख रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, 7 जुलाई से स्टडी आईक्यू पर हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है। एक ऐसा बैच जिसमें प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी यूपीएससी की आपको कराई जाती है। इसमें मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, रिवीजन सब कुछ मिलेगा। अगर आपको कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर दिया है, इस पर कॉल करिए, यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या है। देखिए, पाकिस्तान में एक बड़ा सिग्निफिकेंट शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा। वो अपना जो नेशनल नैरेटिव है उसको बदलने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि कई दशकों से अगर आप देखोगे पाकिस्तान की जो आइडेंटिटी है वो कैसे रही थी। एक तो टू नेशन थियरी, बांग्लादेश था पहले, मतलब ईस्ट पाकिस्तान जो कि बांग्लादेश बना। उसके बाद जो इस्लामिक हिस्टोरिकल नैरेटिव है उनका स्टार्ट होता है 712 से, मतलब जो अरब कॉन्क्वेस्ट था सिंध में, वहां से वो अपना इतिहास शुरू करते हैं। लेकिन आज पाकिस्तान अपने आप को मतलब वंशज, वारिस जो कहते हैं ना, कि 5000 साल पुराना जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसको कह रहा है कि वो उसका है। पाकिस्तान बेसिकली जो एंशियंट इंडियन सिविलाइजेशन है अभी आज के डेट में क्लेम इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको चाहिए इंडस नदी का पानी। खैर, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। पहले पाकिस्तान का जो ओरिजिनल नेशनल नैरेटिव है उसको समझना होगा। जब पाकिस्तान बना था 1947 में, तो उनके जो फाउंडर्स हैं उनके ऊपर एक बड़ा प्रश्न ये था कि पाकिस्तान की हिस्टोरिकल आइडेंटिटी होगी क्या, क्योंकि नया नया देश बना था, अलग एक रिलीजन के बेसिस पर यह देश बना था। तो यहां पर उसको एक एजेंडा सेट करना था कि पाकिस्तान का इतिहास कैसे रखा जाए, क्योंकि भारत का तो इतिहास हजारों सालों पुराना है लेकिन पाकिस्तान एक नया स्टेट है। तो इन्होंने क्या किया, अपनी जो आइडेंटिटी है उसको इस्लाम के बेसिस पे, मुस्लिम रूलर्स के बेसिस पे, दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर, टू नेशन थियरी, मोहम्मद बिन कासिम का जो कॉन्क्वेस्ट था सिंध में 712 सी में, उससे वो जोड़कर देखते हैं। इनफैक्ट उनके स्कूल्स के टेक्स्ट बुक में अगर आप देखोगे ना, तो मोहम्मद बिन कासिम को पहला पाकिस्तानी बताया जाता है। मतलब आप सोचो, कोई उस समय पाकिस्तान नाम का कोई स्टेट था नहीं, कोई कंट्री था नहीं, उसके बावजूद भी कहते हैं कि ये हमारा पहला पाकिस्तानी था। और इस्लाम के पीरियड के पहले आप देखो, चाहे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक ट्रेडिशन, बुद्धिस्ट हेरिटेज, गांधारा, तो उसके ऊपर तो कभी उन्होंने एम्फेसिस दिया ही नहीं। मतलब उसके बाद भी कितने सारे टेम्पल्स, कितने जो माइनॉरिटीज थे वो छोड़कर चले गए, टेम्पल्स को तोड़ा गया, काफी कुछ होता रहा। खैर, क्वेश्चन यह है कि पाकिस्तान अब इस नैरेटिव को किस तरह शिफ्ट कर रहा है, क्यों कर रहा है। देखो, ये जो शिफ्ट है वो कोई ओवरनाइट नहीं आया है। ये बेसिकली जो भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को कहा कि भाई ये साइड में रहेगा, पहले टेररिज्म पे बात होगी, क्योंकि भारत का यही कहना था कि टेररिज्म और जो नॉर्मल ट्रीटी रिलेशन है वो साथ साथ नहीं जा सकते। पाकिस्तान को अब डर ये हो गया कि अब वो इंडस नदी का पानी लूज कर सकता है। जैसे जैसे भारत अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा, पानी का फ्लो पाकिस्तान की तरफ कम होता जाएगा। तो पाकिस्तान का जो अब पूरा डिबेट है ना, क्योंकि अभी तक तो पाकिस्तान बार बार इंडस नदी का पानी, इंडस नदी का पानी उसी को लेकर दोहरा रहा था, लेकिन अब वो नैरेटिव सेट कर रहा है और सिविलाइजेशनल ओनरशिप लेना चाह रहा है इंडस पर। मतलब पाकिस्तान अपने आप को इंटरनेशनली प्रेजेंट कर रहा है कि देखो, हम मोहनजोदारो के जमीन से आते हैं, जो इंडस सिविलाइजेशन है वो हमारी जगह पर स्टार्ट हुआ था। इंडस हेरिटेज का वो कस्टोडियन है, नेचुरल गार्डियन है इंडस रिवर का, ऐसा वो यहां पर बताया जा रहा है। और इसीलिए इसको कहा जा रहा है इंडस टूल किट। ये कोई ऑफिशियल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि
एक कोऑर्डिनेटेड नैरेटिव स्ट्रैटेजी है जहां पर पाकिस्तान इसको फिट करना चाह रहा है। हिस्टोरिकल आर्गुमेंट देखिए, जो पाकिस्तान क्लेम क्या करता है कि ज्यादातर जो इंडस साइट्स हैं वो उसी के टेरिटरी पर हैं। कल्चरल आर्गुमेंट अगर आप देखोगे पाकिस्तान का, तो वो कहता है कि मोहनजोदारो, हड़प्पा, मेहरगढ़, गांधार, तक्षशिला, ये सब कुछ जो है पाकिस्तान के यहाँ पर ही है, इसीलिए वो उसको अपनी आइडेंटिटी बनाना चाह रहा है। अब दूसरा डिप्लोमेटिक आर्गुमेंट अगर आप देखोगे, पाकिस्तान इंटरनेशनली एक आर्गुमेंट ये पेश कर रहा है सबको कि इंडस सिविलाइजेशन को उसने कई सेंचुरीज से मतलब डेकेड तो छोड़िए, वो ये कह रहा है कि कई सेंचुरी से पाकिस्तान इंडस सिविलाइजेशन को प्रोटेक्ट करता आया है एंड दैट इज वाई स्पेशल रिलेशनशिप है उसका इंडस नदी के साथ। फिर इमोशनल आर्गुमेंट भी वो दे रहा है, इंस्टेड ऑफ डिस्कसिंग जस्ट वाटर, पाकिस्तान यहां पर हिस्ट्री, सिविलाइजेशन, आइडेंटिटी, हेरिटेज, इन सबको इन्वोक करने की कोशिश कर रहा है। तो पाकिस्तान का देखो ओवरऑल न्यू नैरेटिव क्या है। पाकिस्तान ये कह रहा है कि इंडस सिविलाइजेशन, गांधारा सिविलाइजेशन, तक्षशिला, मेहरगढ़, ये सब का जो वारिस है वो है पाकिस्तान। देखो ये तो वैसी वाली बात हो गई ना कि जैसे मान लो एक बाप के दो बेटे हैं और उसमें से एक बेटा भारत में ही है और मान लो वो कई वर्षों से अपने जमीन का देखभाल कर रहा है, सब कुछ उसकी रखवाली करना, सब कुछ वो करता आ रहा है, और जो दूसरा बेटा है वो अमेरिका या फिर कहीं और चला गया और 50 साल बाद वो रिटर्न हो रहा है, कह रहा है कि नहीं इसमें मेरा भी हिस्सा होगा। ये तो कुछ वैसी वाली बात होगी। अगर पाकिस्तान को लगता है तो आज़ादी के बाद से ही उसको अपनाना चाहिए था ना, वो तो पूरी तरह से इस्लामिक कंट्री बन गया। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो अब पाकिस्तान एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर रहा है, मतलब एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस रिसेंटली पाकिस्तान ने ऑर्गेनाइज किया जहां पर उसने वार्निंग दे दी कि इंडस वाटर ट्रीटी अगर टूटता है तो ये बड़ा खतरा होगा दुनिया के लिए। इस तरह की धमकी जैसे जो है देने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, इन सारी चीजों के बीच जो इंडस वाटर डिस्प्यूट है वो क्यों मायने रखता है? देखो, इंडस नदी पाकिस्तान के लिए लाइफलाइन जैसा है, क्योंकि ज्यादातर उनका इरिगेटेड एग्रीकल्चर, अर्बन वाटर सप्लाईज, हाइड्रो पावर जनरेशन, वो सब कुछ इंडस बेसिन पर ही डिपेंडेंट है। तो अगर पाकिस्तान को लगता है कि नदी में जो पानी है उसका फ्लो कम होगा, भारत पानी को रखेगा, तो वो एक नेशनल सिक्योरिटी इशू बन जाता है पाकिस्तान के लिए। तो इसीलिए पाकिस्तान का जो मैसेजिंग है वो यहां पर सिर्फ अब लीगल नहीं, हिस्टोरिकल और सिविलाइजेशनल होते जा रहा है। मतलब पाकिस्तान अब सारे हथकंडे अपना रहा है, मतलब सारे हाथ पैर चला रहा है ताकि इंडस नदी का पानी जो है वो ना रुके। भारत का पोजीशन क्या है? देखो, भारत का आर्गुमेंट साफ है कि अभी तक तो हमने इसको रोका नहीं था, और यहां पर जो मेन चीज है वो ये है कि लीगल एग्रीमेंट जो है वो दो सॉवरेन स्टेट के बीच में है। अगर आप चाहते हो कि इस ट्रीटी का पालना हो अच्छे से, सब कुछ ठीक हो, तो पहले आप टेररिज्म रोको। आप सोचोगे कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करते रहोगे, हमारे लोग मारे जाते रहेंगे और ये यहां पर रिलेशनशिप चलता रहेगा, तो ऐसा नहीं है। एंशिएंट सिविलाइजेशन डिटरमाइन नहीं करता है कि आज के डेट में आपका क्या हक होगा, ये तो इंटरनेशनल जो ट्रीटीज हैं उसके बेसिस पर डिसाइड होता है। अच्छा, भारत का आर्कियोलॉजिकल स्ट्रेंथ देखिए, भारत के पास भी तो अपने इतने सारे साइट्स हैं ना। पाकिस्तान कैसे कह सकता है कि वही उसका असली वारिस है? क्योंकि अगर हम सिर्फ प्लेसेस की बात करें तो उस हिसाब से तो राखीगढ़ी, जो कि हड़प्पन साइट का सबसे बड़ा एरिया राखीगढ़ी है, ढोलावीरा जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, लोथल, डॉकयार्ड, कालीबंगन, बनावली, तो ये सब कुछ भी तो आपको भारत में मिलता है। मतलब एग्जैक्ट मैं लोकेशन की बात कर रहा हूं, बाकी मतलब सवाल ही नहीं उठता कि पाकिस्तान इंडस वैली सिविलाइजेशन को क्लेम कर दे। आज तक तो उसको होश आया नहीं। खैर, क्वेश्चन यहां पर यह है कि क्या एंशिएंट हिस्ट्री के बेसिस पर अपने राइट्स तय होंगे मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ ट्रीटीज के ऊपर, रिवर बेसिन प्रिंसिपल्स के ऊपर, स्टेट प्रैक्टिस के ऊपर, इन सब के ऊपर डिटरमाइंड होता है। आर्कियोलॉजिकल साइट्स कितने हैं, सिविलाइजेशनल क्लेम कैसा है, उसके हिसाब से आप थोड़ी कहोगे कि पानी मेरा हो गया। सो दैट इज वाई जो हेरिटेज नैरेटिव है वो डिप्लोमेसी को और पब्लिक ओपिनियन को भले चेंज कर सकता है, लेकिन यहां पर जो रियलिटी है वो तो यही है कि ट्रीटी के बेसिस पर चलेगा। अच्छा, हेरिटेज जो है वो एज अ जियो पॉलिटिकल टूल, वो यहां पर सिर्फ पाकिस्तान, मतलब बहुत से देश इस्तेमाल करते हैं। आप देखो, इजिप्ट पिरामिड को लेकर, ग्रीस क्लासिकल सिविलाइजेशन, चाइना येलो रिवर सिविलाइजेशन कहता है, भारत हम खुद कहते हैं इंडस, वैदिक, बुद्धिस्ट, ये तो हम कब से चलते आ रहा है, राइट। तो ये क्या करता है, हमारी जो सॉफ्ट पावर है, हमारी जो नेशनल आइडेंटिटी है उसको मजबूत करता है। अब पाकिस्तान को इतने दशकों से तो कोई होश था नहीं, अब अचानक से होश आया जब भारत ने पिछले साल एक बड़ा कदम ले लिया इंडस नदी को लेकर, तो अब वो कहने लग रहा है कि देखो हमने तो प्रोटेक्ट किया है, सारे साइट्स देख लीजिए। मतलब आप जस्ट कंपेयर करके देखो, भारत में हमने जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट्स हैं उसको कैसे प्रोटेक्ट किया है और पाकिस्तान ने कैसे किया है, उसी से आपको समझ में आ जाएगा कि कितना बड़ा डिफरेंस है यहाँ पर। खैर, जो भी है,
ये वीडियो के थ्रू आई होप आप समझ गए होंगे कि पाकिस्तान इस समय क्यों 5000 साल पहले जा रहा है। एंड जाने से पहले आप सबके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत ही ध्यान से करिएगा। क्या आपको पता है इनमें से कौन से साइट को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला हुआ है? और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, स्टडी आईक्यू पर मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, रिवीजन सब कुछ मिलता है हमारे यूपीएससी बैच में। इनफैक्ट अगर आप प्रीलिम्स को क्रैक कर लेते हो, पूरा फी भी रिफंड कर दिया जाता है। ये फोन नंबर है, कोई डाउट है, प्रॉब्लम है बैच को लेकर, इस पे कॉल करिए एंड यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। मुझे भी बिल्कुल ये बात जो है समझ नहीं आ रही कि किस तरीके से पाकिस्तान को इंडस रिवर जो है उससे बिल्कुल ही निकाला जा सकता है। देखें कि जो हमारी कौम आई है, जो इस्लामिक निज़ाम लाने के बाद या इस्लामी अपने आप को रूलर कहने के बाद, उन्होंने तो अपने आप को इस्लामी बनाया। ये गलती भी कहा जा सकता है कि मतलब इन्होंने अपना इतिहास को भूलना चाहा। पर मैं ये समझता हूँ कि हम यहाँ की पैदाइश हैं, बेशक हम मुस्लिम हो चुके हैं, हमारी कह सकते हैं कि मानताएं मुस्लिम के साथ मिलती हैं, पर मेरे नजदीक भी हम भी इंडस जो रिवर है, आप अगर उसको गौर से देखें तो इसी इंडस रिवर के साथ रहने वालों ने अपने आप को कह सकते हैं कि उन्हीं को इंडस को आखिर वो लफ्ज चेंज होता होता हिंदू लफ्ज की तरफ चला गया था, तो इंडस के साथ रहने वाले लोगों को ही हिंदू कहा जाता था। तो मैं ये समझता हूँ कि इंडस तो इस टाइम पाकिस्तान में ज्यादा उसका कह सकते हैं कि वो पूरी नदी पाकिस्तान में मौजूद है। तो बेशक पाकिस्तान ने कह सकते हैं कि गलती की कि हम अपने इतिहास को हमने छोड़ा, ये पाकिस्तान की गलती तो जरूर है। पर यह है कि देखें कि जो है कोई बंदा अगर गलती से अपने इतिहास को भूल रहा है, तो आज अगर वो वापस आ रहा है, मतलब सुबह का बुला शाम को अगर वापस आ रहा है, तो हम उसे ये तो नहीं कह सकते कि आप जो है नहीं, आप जो है आपको आना ही नहीं चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल, मुझे तो ये लगता है कि पाकिस्तान को ये क्लेम करना चाहिए, आज नहीं पहले ही कर लेना चाहिए था कि हम जो है इंडस रिवर के वंशज हैं हम यहाँ के। क्योंकि मैं अगर आपको बताऊं तो 5000 साल पहले की हमने तारीख देखी है ना, राम श्री कृष्ण जी के दौर के बाद जो हालात चलते आ रहे हैं, तो हम भी कहीं ना कहीं यहाँ की मतलब नस्ल हैं, जो हम पाकिस्तानी हैं, जो मुस्लिम बन चुके हैं। बेशक हालांकि हमारे जो जद हैं, जो नस्लें हैं पीछे से, वो तो यहाँ के रहने वालों के साथ मिलती हैं। तो मेरे नजदीक तो हमें जो है ये क्लेम करना चाहिए पाकिस्तान को। और यहाँ सिर्फ पानी के लिए नहीं करना चाहिए था, ये गलती है पाकिस्तान की कि आप पानी की जरूरत की वजह से आज कह सकते हैं कि इस चीज को मान रहे हैं। हालांकि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो वंशज के माध्यम से अगर देखा जाए तो हम तो इस इंडस रिवर जो है इसके आजू बाजू में रहने वाले लोग हैं, तो इन्हीं को तो कहा गया था कि ये कहीं ना कहीं इसी के एरिया के वंशज हैं। तो हम इसी एरिया की पैदाइश हैं, इसी एरिया के रहने वाले हैं। आज अगर हम सुबह को बोले शाम को अगर वापस लौट रहे हैं, तो मेरे नजदीक गलत नहीं है सही है। बाकी ये है कि कहीं ना कहीं इसके माध्यम से हम जो है फायदा लेना चाहते हैं। आज भी हम कहीं ना कहीं है गलत साइड ही है कि हम पानी को लेने के लिए ये मान रहे हैं, तो ये पाकिस्तान गलत क्लेम कर रहा है। पानी को लेने के लिए नहीं, हमें अपने इतिहास को लेकर भी जानकारी रखनी चाहिए कि हमारे जो बड़े हैं, हमारे यहाँ के कह सकते हैं कि जो कल्चर जो यहाँ का है, हमने उसको छोड़ा जरूर था। हम उसको अगर दोबारा अपनाएं तो ये हमारा कहीं ना कहीं बड़ापन होगा कि हम अपने बड़ों को याद कर रहे हैं, अपने बड़ों के साथ जो है हमने रिलेशन को दोबारा से मजबूत करने की कोशिश की। तो यहाँ के कह लो कि ऐतिहासिक अगर देखा जाए, आप जितने भी यहाँ के जो पहले रहने वाले लोग थे, उन्होंने कितना काम किया था यहाँ के कह लो के इतिहास के ऊपर। तो हम उन्हीं के जो ये जो हमारी जो आबादी है 20-25 करोड़ जो आबादी है, तो इनका असल हकीकत आपको बताएं तो ये इनकी जो वंशज हैं वो यहाँ के रहने वालों के साथ ही मिलते हैं। हमारा खान पीन रहन सहन अरबों वाला नहीं है, हमारा खान पीन रहन सहन हमारा यहाँ के लोगों का है। तो मैं ये समझता हूँ कि बेशक पाकिस्तान गलती पे था, पहले गलती पे था कि हम जो है अपने इतिहास को छोड़ा। हम आज अगर देखा जाए तो सही रास्ते पे आना चाहते हैं, हम अपने कह लो कि वो जो इतिहास की जो जगह हैं उन्हें सिक्योर करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं हम देर जरूर की हमने, तो गलत कदम नहीं उठाया है, तो सही कदम है, देर से कदम वो ये उठाया है। तो मेरे नजदीक तो पाकिस्तान को ये क्लेम करना चाहिए और इसी के ऊपर रहना चाहिए। हमारे कहीं ना कहीं जो बड़े हैं वो बेशक यहाँ के ही रहने वाले हैं, तो हमें उनके साथ जोड़ने से हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बेशक हमारी रगों में जो खून है, अगर डीएनए भी करवाया जाए तो वो यहीं का निकलेगा, यहाँ की पैदाइश निकलेगी। तो मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ पानी के लिए ये करना गलत है, हमें कहीं ना कहीं इतिहास के लिए करना जरूरी है कि हमारा इतिहास किस तरीके का है। तो हकीकत बात यही है, बेशक कोई इनकार करना चाहे करे, हमारे जो वंशज हैं, हमारे जो बड़े हैं, वो यहाँ के रहने वाले थे। यहाँ की कह लो कि जो
पॉपुलेशन थी, इसने कितने कह लो के योगदान दिए हैं इस धरती को बचाने के लिए। अगर आप देख लें जितनी भी पुरानी जंगें आप देख लें तो अलेक्जेंडर जो आया था वो यहीं जेलम के नजदीक उसकी जंग हुई थी, तो वो जेलम हमारे पाकिस्तान में पड़ता है। हमारे बड़ों ने, इंडिया पाकिस्तान के बड़ों ने मिलकर यहाँ कह लो कि इस जमीन की हिफाजत की थी। तो मैं ये समझता हूँ बेशक आज हमारी सोच बदल चुकी है, आज हमारा नजरिया बदल चुका है। बाकी हकीकत बात यही है कि यहाँ की जो पानियों की पैदाइश है, यहाँ के पानियों की जो कह सकते हैं कि हिफाजत है, वो इसी एरिया के लोगों ने की है। तो कहीं ना कहीं मेरे नज़दीक तो ये क्लेम गलत नहीं है, बेशक स्थिति गलत है, क्लेम बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल जी। देखें कि आज पाकिस्तान की तरफ से जो स्टेटमेंट आ रही हैं उनको पूरी दुनिया जो है वो ज़ाहिर सी बात है कोट कर रही है, और यही कहा जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से कि सेमिनार भी यहाँ पे करवाए गए हैं पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, और कहा गया है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो हमारी है, और इंडस वैली जो है वो हमारी पहचान है, हमारी शनाख्त है, हम उसके असली वारिस हैं। ठीक है। अब 1947 में पाकिस्तान जो है वो इंडिया से अलग हुआ। किस बिना पे हुआ? टू नेशन थ्योरी के बिना पे हुआ कि हिंदू और मुस्लिम जो हैं वो एक साथ नहीं रह सकते। ठीक है जी। एक इस्लामिक स्टेट बन गई। पूरी दुनिया में माना यह जाता है कि इस्लाम के नाम पर सिर्फ दो मुल्क बने हैं, एक सऊदी अरब है और एक पाकिस्तान। इस्लामी रियासत हमने बना दी। इस्लामी रियासत बनाने के बाद 78 साल हो गए हैं, हमने कभी भी नहीं माना कि हमारा हिंदुओं से कोई नाता है, और हमने शुरू से ही अपने मुल्क में यही सिखाया, पढ़ाया, लिखाया। हमारे बड़े जो हैं उन्होंने भी यही चूरन हमें चटवाया कि अरब से आए जो लोग थे हम उनके वंशज हैं, हम तो प्योर अरबिक लोग हैं, हम जो है हमारा डीएनए जो है वो अरब के साथ जोड़ा जाता है। ठीक है। सारे मुल्क ने माना कि हम जो हैं वो एक अलग मखलूक हैं, हमारा हिंदू किसी से भी कुछ लेना देना नहीं है। बल्कि यहाँ तक पाकिस्तानियों की सोच बनी हुई है कि अगर कोई पाकिस्तान में हिंदू रहता है ना तो उसे कहते हैं कि तुम अपने मुल्क में जाओ। पिछले ही दिनों में मैंने एक वीडियो देखा, उसमें एक हिंदू है तो एक मुस्लिम है साथ, तो वो कहता है कि यार इसके बाल कटवाने हैं, तो उसने कहा है अच्छा काट देता हूँ। तो उसने कहा लेकिन ये है हिंदू। कहता है नहीं 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 भाई, मैं बाल नहीं काटूंगा। कहता है क्यों नहीं काटोगे? कहते ये अपने मुल्क जाए ना, यहाँ पे क्या कर रहा है? तो उन्होंने कहा कि ये तो पाकिस्तानी। उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, ये पाकिस्तानी नहीं है, ये इंडिया का है। हिंदू तो इंडियन होते हैं, हिंदू तो पाकिस्तानी होते ही नहीं है। तो हमने कहा कि हम एक जो है वो इस्लामिक रियासत है, जो भी चोर, गुंडे, लुटेरे, जो भी हमारा हिंद जिसको हम नहीं मानते, हमारा हिंद था, हमारे हिंद में उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने हमले किए, वो लोग यहाँ पे आए, उन्होंने लूट मार की, हमने उन्हीं को अपनी किताबों में हीरो बनाया। हमने कहा कि वो हमारे आइडियल है, वो हमारे हीरो हैं। 78 साल के बाद आज हमें याद आ गया है जी कि इंडस वैली जो है वो हमारी शनाख्त है, हमारी आइडेंटिटी है, और हम हैं असली वारिस उसके। ठीक है। आज से पहले अगर देखा जाए तो हम शुरू से अपने आप को या तो तुर्कश मानते हैं या फिर हम कहते हैं कि हम अरब से आए हैं। दोनों पार्टियों के साथ हम अपने आप को जोड़ते हैं, और दोनों पार्टियां मानने के लिए तैयार नहीं है कि आप हम में से हैं। ना अरब वाले मानते हैं कि हम उनमें से हैं, ना ही तुर्कश मानते हैं, क्योंकि है नहीं है ना। अगर होते तो मानते वो। तो दूसरी चीज ये है कि पहचान जो है ना, जब वक्त के साथ अगर बदलना शुरू हो जाए ना तो उस पहचान की कोई वैल्यू नहीं रहती। हम शुरू से अपने लोगों को यही कहते आए हैं और दूसरे मुल्कों में जाके यही कहते रहे हैं कि जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं वो हमारे बरादर हैं, वो हमारे भाई लोग हैं। क्यों भाई हैं? क्योंकि वो मुस्लिम हैं और हम सिर्फ मुसलमानों को अपना भाई मानते हैं। ये हमारी इंसानियत है। दुबई के साथ हमारे बड़े अच्छे तल्लक थे, दुबई ने पैसे दिए, पैसे वापस मांगे, हमारा तल्लक खत्म। हम जिनको कहते थे कि दुबई जो है वो हमारा भाई है, आज दुनिया में सबसे बुरा कंट्री अगर कोई लगता है तो वो दुबई लगता है। क्यों मांगे पैसे भाई? पैसे दे दिए तो बस फिर खत्म, फिर खत्म, फिर भूल जाएं, फिर मांगने नहीं है वापस। तो मुफाद परस्ती जहां तक वहां तक हमारी शनाख्त जो है वो चलती है। आज हमने वो सारी चीजें भूल कर, तो आज हम कह रहे हैं जी 78 साल के बाद हम कह रहे हैं कि ये हमारी पहचान है, हम इसके असली वारिस हैं। तो वो तो हजारों साल से
अब कहते हैं कि सिंधु नदी जो है वो सिंधु नदी नाम किसके ऊपर है? सिंधु उसको कहा क्यों जाता है? उस नदी के किनारे हिंदू लोग रहते थे, इसलिए उसको सिंधु नदी कहा जाता है। तो वो असल वारिस जो है ना, वो होती हैं जो सालों से एक चीज के ऊपर राज करती हैं। असल वारिस वो नहीं होते जो चंद साल पहले बने हों और बाद में कहें जी कि हम तो हजारों सालों से इसके वारिस हैं, या कह लें कि 700 साल से या 800 साल से इसके वारिस हैं। तो भाई आप तो थे नहीं, आपको तो अभी 78 साल हुए हैं, तो फिर आप इसके वारिस कैसे बन गए? ये सवाल है ना, क्योंकि सवाल तो बनता है यहाँ पे कि एक चीज जो है उसका वजूद ही नहीं है और वो उठ के कहे जी कि हम हजारों सालों से यहाँ पे मौजूद हैं और ये हमारी है, तो फिर जाहिर सी बात है सवाल तो उठेगा। अब देखते हैं कि इंडिया जो है, मेरे ख्याल में तो एक जोक ही है आप लोगों के लिए, जो जो सुन रहा है इस चीज को वो हंस रहा है कि ये साले अब अपने आप को क्यों कह रहे हैं कि हम असली वारिस हैं। तो आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में। बिल्कुल जी, हम आपकी भी राय लेना चाहेंगे और कहीं ना कहीं देखना है कि इंडियन लोग इस पे अपनी क्या राय रखते हैं कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान ये क्लेम करना चाहिए इसको या नहीं करना चाहिए। मेरे नज़दीक तो करना चाहिए, क्योंकि हकीकत यही है कि खून जो रगों में होता है वही मेन होता है। हमारे जो कहीं ना कहीं जो एक अल्फाज होते हैं, हम जो बोलते हैं कि हम कह सकते हैं तुर्कश हैं या हम अरब से तलक है, वो तो एक लफ्जी कह लो कि गोलाबारी थी जो हम इंडिया के साथ करते रहे। बाकी हकीकत जो है वो आप कमेंट सेशन में आप जरूर अपनी तरफ से बताइएगा। ये थी जी आज की वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट सेशन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।